नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो जल्द ही आपके खाते में ब्याज की रकम दिखाई दे सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार ने ईपीएफ पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है। अब इस ब्याज को खातों में जमा करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है और अगले करीब 15 दिनों के अंदर ही ज्यादातर सदस्यों के खातों में ये राशि क्रेडिट होने की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी अपने पीएफ खाते में ब्याज आने का इंतजार कर रहे थे। ब्याज का कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 तक खाते में जमा कुल राशि के आधार पर किया जाएगा। ब्याज जमा होने के बाद खाता धारकों का कुल पीएफ बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स में भी इजाफा होगा। ईपीएफ पर मिलने वाला 8.25% ब्याज खाते में मौजूद जमा राशि के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 2 लाख रुपए जमा है तो उसे 16,500 रुपए ब्याज मिलेगा और उसका कुल बैलेंस बढ़कर 2,16,500 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से 5 लाख रुपए जमा होने पर 41,250 रुपए, 7 लाख रुपए पर 57,750 रुपए, 10 लाख रुपए पर 82,500 रुपए और 20 लाख रुपए के बैलेंस पर 1,65,000 रुपए ब्याज मिलेगा। ब्याज जुड़ने के बाद संबंधित खातों का कुल बैलेंस भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। हालांकि वास्तविक ब्याज की राशि हर सदस्य के खाते में साल भर के कंट्रीब्यूशन और अन्य डिटेल के आधार पर अलग हो सकती है। ईपीएफ मेंबर अपने खाते में ब्याज जमा होने की जानकारी कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। यूएएन के जरिए ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लॉगिन करके अपना पासबुक देख सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल या एसएमएस सेवा के जरिए भी खाते का बैलेंस और ब्याज की जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मेंबर के खाते में ब्याज अपडेट होने में कुछ समय लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ सभी खातों में चरणबद्ध तरीके से ब्याज जमा करता है, इसीलिए अलग अलग सदस्यों के खातों में राशि अलग अलग समय पर दिखाई दे सकती है। ईपीएफओ अपने डिजिटल सिस्टम को और आसान बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई या अगस्त के अंत तक पीएफ से जुड़ी यूपीआई आधारित सुविधा शुरू हो सकती है। इसके लागू होने के बाद मेंबर जरूरत पड़ने पर सीधे यूपीआई के जरिए पीएफ फंड विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा एटीएम के जरिए पीएफ फंड निकालने की सुविधा भी इस पर काम हो रहा है। हालांकि ये सुविधा तभी शुरू होगी जब ईपीएफओ इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगा। देखिए, अगर ये दोनों सुविधाएं लागू होती हैं तो कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबे प्रोसेस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जल्दी से कमेंट करें।